आज की कहानी है छोटी बहू तूने किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सिया देखने में काफी सुंदर थी, योग्यता कुछ भी नहीं, मगर घमंड तो से सड़कर बोलता था। बातें की किसी की बर्दाश्त नहीं, कोई तिनका भी ना बोले, मगर उसके गुस्से में कोई कमी नहीं थी। सुंदर थी लेकिन पैसे नहीं थे इतने कि उसके माँ बाप उसकी शादी कर सकते। उसकी गुजर बसर तो उनके ननियाल में, ननियाल ऐसा कि माँ को भी उसकी नानी ने उसके ससुराल में कभी बसने नहीं दिया। कुछ ही दिन रही होगी अपने ससुराल में, एक बार वापस आई तो दोबारा जाने का नाम ही नहीं लिया। न ससुराल में सास की रोक टोक पसंद थी और नहीं सुबह उठना। पति भी वैसा, माँ से तो उसे जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। अपनी दुनिया में मस्त, ना बच्चों और ना बीवी से मतलब था तो सिर्फ पैसे से। जब तब कह देता कि माँ से पैसे ले आओ, भाई से पैसे ले आओ और ऐसा आराम की जिंदगी जीता। फिर पैसे खत्म। सिया की माँ भी वैसी, काम से तो उसे कोई मतलब नहीं, दिन भर पड़े रहना। जब भी सास बुलाती कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बैठती। पहले तो 4 दिन 10 दिन, फिर उसके बाद झूठ झूठ पर झूठ, इस तरह से बनाती रहती। आखिर में न जाना था ससुराल, ना ही गई। कभी कभी कुछ कुछ दिन के लिए किराए के मकान में रहने चली जाती। उसके बाद तो सास ससुर बुलाते हैं तो बुलाते रहे, उससे कोई मतलब नहीं। कभी घर में कोई घटना हुई, सास बीमार पड़ी या परिवार में कभी जरूरत महसूस हुई बहू की, लेकिन बहाने तैयार। उसकी माँ ने हमेशा ही उसकी तरफदारी की। बेटी को जल्दी उठना पड़ेगा, ढेर सारी रोटियां सेकनी पड़ेगी, काम करने पड़ेगी, इससे अच्छा कोई बहाना बना देते। बात भी खत्म, काम भी खत्म। मायका है ना, वहाँ क्या है, भाभी है काम करने के लिए। कभी उसने अपने घर और घर वालों को अपना बनाना ही नहीं सा। यहाँ तक कि ससुर के बीमार होने पर भी कई बार बुलावा आया, पर आज जाएंगे कल जाएंगे कहते कहते वह दिन भी आ गया कि जब वह खत्म हो गए। और उसके अर्थी में जब वह गई तो उसे वहाँ रुकने नहीं मिला। कारण साफ था, जब तुमने जिंदगी में नहीं निभाया तो मौत पर जाने से क्या फायदा। ठीक यही चीज उसकी बेटी भी कर रही थी। उसकी सुंदरता को देख परिषद में किसी ने शादी का ऑफर दे दिया था। उससे बहुत पीछे पड़े लोग और शादी हो गई उसके हम उम्र लड़के से। जब वह ससुराल गई वह भी माँ के नक्शे कदम पर से। आए दिन बातें होती रही, काम करना तो वह चाहती नहीं थी और जिसकी जिद भी उसके ऐसे जैसे बच्चों की कि मुझे अपने मम्मी के पास जाना, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। आखिर धीरे धीरे करते करते वो रिश्ता भी टूट गया और वो मायके आ गई अपने सारे सामान के साथ। ढेर सारी बातें हुई, बहुत बवाल भी हुए, लेकिन नानी ने अपनी बेटी का ही साथ दिया। रिश्ते सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में वह अपने माँ और पापा के साथ चली ही आई ना। इस समय उसने अपने नाना मामा और मामी की बात मानी, बिना ये सोचे जिसका पिता कुछ कमाता नहीं, सिर्फ शराब पीता रहता। वह दूसरी शादी उसकी कहाँ से करेगा। ना तो वह ज्यादा पढ़ी लिखी है, ना उनके पास पैसा है, फिर भी उसने कोई निभाने की कोशिश नहीं की। उसका गुस्सा उसके सामने था और आखिर में उसने अपने शादी को तोड़ दिया। अपना सारा सामान लेकर चली आई इधर उधर। लोगों ने तमाम बातें की, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था। कुछ दिन बीते, सुंदर तो वह थी जो कोई देखता रिश्ते बताने लगती। रिश्ते भी ऐसे किसी की पत्नी ना हो और उम्र भी दुगुना, कहीं कोई कमी तो कहीं कोई कमी। जमाना मजबूरी का फायदा उठाता, ऐसे कोई ना कुछ बताता ही रहता। जरूरतमंदों की कमी नहीं होती। अरुण की भी उम्र हो चली थी, उम्र भी काफी और शक्ल सूरत भी सामान्य, पर पैसे की कमी ना थी, कोई बुरी आदतें भी नहीं थी और
परिवार के लोग भी अच्छे। किसी पहचान वाले ने उसकी माँ को बताया कि इनके घर लड़का तो कमाता, घर भी अच्छा खासा, 2 भाई है, बहन कोई है नहीं, नौकर चाकर भी लगे हुए, लड़की राज करेगी। शुरू में तो सिया नहीं मानी, लेकिन धीरे धीरे के लिए बार बार बुलाना आने लगा। अरुण लगभग 40 साल, वो सिया से काफी बड़ा था, पर रिश्ता अच्छा होने के कारण आखिर में सिया की शादी अरुण से गई। अरुण ने खूब धूमधाम से शादी की, सबको बुलाया, सबकी नजरें सौंधिया गई। मायके से तो बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगा, ससुराल वालों ने सारे खर्चे लिए। जब वह शादी करके ससुराल गई, ससुराल भी क्या, उसी शहर में दूसरे मोहल्ले में, उसकी बीमारी फिर शुरू हो गई। जरा सी भी सीख आ जाती तो तुरंत मायके फोन जाता। घर में सब सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। बर्तन मांजने, झाड़ू पोछे के लिए नौकरानी लगी हुई थी, उसे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। पर उसके मन में वही संस्कार, कभी डॉक्टर को दिखाने के बहाने, कभी किसी और काम से वो मायके आती और फिर वही झूठ का पुलिंदा तैयार हो जाता। एक दिन के लिए आती, 10 दिन करके मुश्किल से जाती, फिर वापस। घर में उसे जेठानी से, उसके बच्चों से सबसे सिद्ध थी। जो बर्तन मांजने वाली आती, छोटी बहू का हाल चाल पूछने पर यदि सास कुछ बताती तो उससे मुंह फुला लेती। बात सच है, जो कोई पूछेगा तो उसे बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसने किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, ना ननियाल और ना ही अपने ससुराल की। बस अपने करती गई, करती रही। पति बेचारा करे तो क्या करे, वो माँ और पूरे परिवार को सबकी इज्जत करता था, मगर उसकी पत्नी के झूठ की कोई इंतहा ना थी। ऊपर से थोड़ा खुश होने का दिखावा भी करे भी तो कैसे, सारे मोहल्ले वाले भी सब जान गए। अरुण भी उम्र की इस दौर में जाए तो कहाँ जाए, इधर पत्नी मायके में पड़ी रहती, वहां ले जाकर खाने पीने का सारा इंतजाम करता। घर में जब माँ पूछती तो क्या जवाब देता। कितने दिन तक वह बहुत अब सेट हो चुका था, बस किसी तरह अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा रहा था। कितनी शान से उसने शादी की थी और सबको सौंका दिया था। आज उसी जगह बूझे मन से जाता है, कोई कुछ पूछता है तो वह भी पत्नी की तरह ही बातें बनाने लगा। क्या करे, ससुराल कोई बुरी जगह नहीं होती। यदि आप अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, ससुराल को अपने घर की तरह समझेंगे तो आपका ससुराल भी आपको हाथों हाथ लेगा। लेकिन यदि आप अपने ससुराल में झूठ का सहारा लेंगे तो गृहस्थी टूटने में देर नहीं लगती और फिर प्यार पनपने का तो मतलब ही नहीं बनता, फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता धीरे धीरे। इसलिए बड़ों को चाहिए कि बेटी की गृहस्थी में यदि ज्यादा कमी ना हो तो बेवजह हस्तक्षेप ना करे, धीरे धीरे उन्हें सामंजस्य बिठाने दे।